आज जो है इसको हम क्या मुद्दा बोले कि क्या बोले, मतलब ये चीज़ें मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि आज जो है हमारे देश की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जो कि आज भी हमारे महिलाओं के लिए देश पता नहीं कैसे, क्या ऐसा शब्द मैं कहूँ कि जिससे कि, क्योंकि आज ये चीज़ ना दिल पे लगा है कि आज हम आज़ादी के 75वां साल मना के बहुत जश्न मना रहे हैं, और आज भी हमारी महिलाएं इस देश में जो स्थिति है शायद आप लोगों से नहीं छुपा है। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा एक बहुत ही दिल दहला देने वाला न्यूज, जो कि 23 अगस्त का ये जो न्यूज है, जो एक बच्ची 16 साल की +2 में पढ़ने वाली एक ऐसे मनचले क्या ही उसको क्या शब्द बोला जाए, कमी है। एक सलमान नाम का युवक, किसी धर्म विशेष के बारे में तो बात कर ही नहीं सकते हैं, फिर तो सेकुलरिज्म हम कैसे कहलाएंगे। तो उस लड़का का एक ऐसा कारनामा जो कि आज पूरे देश को आघात करके रख दिया। उसने उस लड़की को 2 साल से वो फॉलो करते आ रहा था, और वो लड़की जो थी एकदम से निगलेक्ट कर रही थी उसको, लेकिन वो मनचला मानने को तैयार नहीं था। वो युवती से बात करना चाहता, वो बच्ची से बात करना चाहता था, लेकिन वो नहीं करना चाहती थी। फिर उसको कहीं ना कहीं से उसका नंबर उसके हाथ में लगा, उसको फिर वो परेशान करने लगा। ये बात वो लड़की अपने माता पिता से शेयर करती है कि पिताजी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। पिताजी एक दिन उसके उपरांत वो जाकर के पुलिस कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन हमारी प्रशासन, तो क्या ही बोले, उनको तो सैल्यूट भी करो तो कम ही है भाई साहब। ऐसी प्रशासन व्यवस्था है। ये झारखंड की दुमका की हम बात कर रहे हैं, एक 16 साल की लड़की की बात कर रहे हैं। वो लड़का इतना मन चला, पुलिस कंप्लेन जाता है, पुलिस उस चीज़ों को रफा दफा करके सॉल्व कर देती है, वो माफ़ी मांगता है कि फिर से हम नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दिन के उपरांत फिर वो लड़की को फॉलो करने लगता है, फिर वो स्कूल जाती है, कोचिंग जाती है, फिर वो पीछे पीछे उसको फॉलो करता है, परेशान करता है। फिर आके वो अपनी बात अपने घर पे बताती है। पापा मम्मी समझाते हैं कि बेटी उसको तुम इग्नोर करो, जैसे कि हमारे समाज में आज तक होता रहा है, बेटियों के साथ ऐसे ही चलता रहता है कि बहुत सारी चीज़ों को दरकिनार करके चलो। समाज में ये लोग बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी चीज़ों का आँच आएगा। तो ये तो हमारी समाज की मेंटेलिटी आज भी हम 2022 में यानी कि 21वीं सदी में जी रहे हैं, और आज भी बेटी बचाओ बेटी अभियान की बात करते हैं। कहाँ है मोदी जी का वो स्लोगन, कहाँ है इस देश की वो स्थिति जो कि आज भी हमारी महिलाएं घर से बाहर निकलने में और अपने अधिकार को मांग करने में सोचती है। ऐसा क्या इसके पीछे का मुख्य वजह? हमारे पीछे का मुख्य वजह है पुरुष प्रधान बनाने के चक्कर में हम इतना भी ना सोचे कि हमारी महिलाएं आज किस कदर कहाँ पे खड़ी हैं। तो खैर वो बच्ची इन सब चीज़ों को इग्नोर करके फिर अपने दिनचर्या को स्टार्ट करती है। एक दिन वो कॉल करता है 22 अगस्त के दिन कि हम तुम्हारे घर आएंगे, हमसे बात करो जबरन, नहीं तो हम तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बात अपने पिता से बताती है। पिता बोलते हैं कि आने दो, जो होगा देखा जाएगा। सुबह 4 बजे के बाद 23 अगस्त का सुबह 4 बजे वो आता है पेट्रोल लेके अपने एक साथी के साथ, वही सलमान नाम का युवक आता है, और उस लड़की पे, क्योंकि उसका जो घर का जो स्ट्रक्चर है जहां वो सोती है बच्ची, बगल में खिड़की था, वो खिड़की को खोल के और पेट्रोल उझिल देता है उसके शरीर पे सोती हुई बच्ची पे, और वो आग लगा के निकल जाता है। आप सोच सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि कितना उस बच्ची को आघात पहुंचा होगा, किस दर्द से वो करा रही होगी। आप सोच के भी ये चीज कितना भयावह लगता है, लेकिन हम जो है क्या ही बोल सकते हैं। यहाँ के ना ही नेता के बारे में बोलो, चाहे कोई चीज हो, अपने अधिकार की मांग करो तो आप पाकिस्तान जाओ, चाइना जाओ, यही तो बात ही होता है इस देश में। और कुछ बोलो तो खैर, बच्ची तड़पती हुई उठती है, उसको कुछ नहीं इधर उधर नहीं दिखाई देता है, आंगन में जाती है तो उसको एक बाल्टी भरा पानी दिखाई देता है, वो अपने ऊपर उझील लेती है। आप जानते हैं कि फिर क्या ही होता है, जलता हुआ पेट्रोल आप फिर से पानी में और वो जलने लगेगा। पेरेंट्स भी चिल्लाती हुई उसकी आवाज़ को सुन के उठते हैं, कहीं से कंबल उम्बल का व्यवस्था करके उसको ढकते हैं। उसके उपरांत बच्ची का लगभग पूरा शरीर जल गया रहता है। आनन फानन में उसको दुमका से रांची रिम्स में ले जाया जाता है। और झारखंड की स्थिति आपको पता है अभी क्या चल रहा है झारखंड में, ईडी सीबीआई यही तो इस देश में चल ही रहा है, दूसरा तो कोई मुद्दा है ही नहीं। यहाँ झारखंड का हेमंत सोरेन सरकार बचाने में लगे हैं अपना सरकार, पूरा विधायक लोग को
वेस्ट बंगाल कोलकाता में ले जाके पूरा 5 स्टार में रखे हुए कि मेरा सरकार नहीं गिरना चाहिए। ये स्थिति है इस देश का। बच्ची 5 दिन तक संघर्ष करती है, अपना स्टेटमेंट देती है पुलिस को। स्टेटमेंट देने के उपरांत बच्ची 28 अगस्त को मर जाती है। उसके बाद वो लड़का हिरासत में लिया जाता है। तो उस लड़के को तो चोट्टा को तो इतना मार के पटक के क्या ही हम बोले, वो कस्टडी में आने के दौरान वो हंस रहा है, मुस्कुरा, जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। वो बहुत बड़ा चीज करके और अपना अचीवमेंट दिखा रहा है। ये सबसे बड़ी ढिलाई है हमारे कानून व्यवस्था की, कि जो कि एक न्याय दिलाने में 7-7 साल 10-10 साल लग जाता है। पिटीशन पे पिटीशन और माफीनामा पे माफीनामा पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति। यही वजह है कि लोगों में एक अच्छा संदेश नहीं जा पा रहा है, जिस वजह से हमारे महिलाओं चाहे बच्चियों के साथ अत्याचार आए दिनों होता है। एक सोशल मैसेज कानून के द्वारा दिया जाना चाहिए कि हाँ देखिए कि क्या लोगों के साथ जो भी अगर कोई भी अगर डायरेक्ट फास्ट कोर्ट का बात करते हैं, फास्ट कोर्ट भी करने में 2 साल 3 साल लगा तो क्या मैसेज जाएगा? अपराधियों को तो और मन बढ़ेगा और भी वो आए दिनों ये चीजें करेंगे। आज वो किसी की बेटी गई है, कल हो सकता है आपकी भी जाए। आप जिन हक के बारे में बात नहीं करेंगे, सरकार को तो बस चाहिए वोट बैंक बनाना है, हिंदू मुस्लिम कर करके। आप भी जानते हैं, छुपा नहीं है, महिलाएं और पुरुष करके फ्री में रेवड़ी बांट के। और आप भी जब चुनाव का समय आप भी लोग देखने लगेगा किस जात का है क्या है। आज देख लीजिए क्या हुआ अंकिता सिंह के साथ। तो आप इन सब चीजों पे बात कीजिए। और हमारे देश को कितना बड़ा शर्म करना चाहिए कि बहुत सारे आए दिनों बलात्कार, बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही है, लेकिन कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है, ना ही जस्टिस का कोई बात की तरह है। और किस तरह का कानून व्यवस्था है, कानून पे भी उंगली उठाओ, क्या ही बात किया जाए। खैर, हमको लगता है कि आप लोग को अपने हक के लिए किसी से भी आप लड़िए। आज एक सलमान, कल दूसरा सलमान पैदा होगा, लेकिन जब तक ले हम अपने अधिकार और अपने बच्चियों को सेफ्टी के लिए कोई ऐसा कानून की व्यवस्था नहीं करेंगे कि जल्द से जल्द 1 महीने और 2 महीने में वो चीज सुनवाई होना चाहिए, फांसी के तख्ते पर उसको लटकाया जाना चाहिए, मैसेज दिया जाना चाहिए समाज को कि ये समाज आज हमारा कहाँ खड़ा है, किस स्थिति में है। खैर, इस पे अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मेरे हाथ में रहता तो उसको तो हम अभी क्या भी कर देते, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक सबके लिए एक न्यूज हो सकता है, लेकिन ये हर एक दिन बच्चियों के साथ जो होने वाला अत्याचार है, इसका एक बहुत बड़ा मुखौटा है और आप समझ सकते हैं। जय हिंद।